झारखंड के चतरा में SCERT में किताबें तैयार करने वाली समिति का हिस्सा रह चुके श्री मोहम्मद इजाजुल हक सामूहिक चर्चा सत्र, रोल प्ले, पेंटिंग और रोजमर्रा के उदाहरणों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षण पद्धति से जोड़ते हैं। साथ ही कई सामाजिक कार्यों द्वारा छात्रों की बेहतरी के लिए हमेशा अग्रसर रहे हैं। उनके परिश्रमों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। मोहम्मद एजाजुल हक, झारखंड। नमस्कार, मैं सबा, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर। उसमें आपने देखा होगा आमिर खान किस तरह अपनी क्रिएटिविटी के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। और हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए हैं, हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि इनकी कहानी जानने के बाद आपको उस मूवी का एक एक सीन याद आएगा। ये हमारे साथ जुड़ चुके इजाजुल हक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इजाजुल हक साहब के बारे में आपको बता दें, अभी फ़िलहाल में इन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया है और 5 तारीख को मिला है, टीचर्स डे के दिन इनको प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिल रही है। यस मैम। और उसके बाद आज ये हमारे साथ शामिल है, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इनका सफ़र इतना लंबा कैसे रहा। करीबन 24 साल का एक्सपीरियंस है आपका, अगर हम गलत नहीं हो तो। नहीं, 29 साल का एक्सपीरियंस। 29 साल का एक्सपीरियंस है, बताइए। अच्छा, हमारे... तारे ज़मीं जो मूवी है वो फिर भी 16 साल पुरानी है, आपकी 29 साल की एक्सपीरियंस। यस मैम। 94 में हमारी जो है बहाली हुई थी, सबसे पहले बहाली हुई थी। उस वक्त हम सिर्फ 22 साल के थे और तब से मेरा सफ़र शुरू हुआ है। 24 साल हमने गुजारे हैं। नक्सली जो क्षेत्र है प्रतापपुर का, चतरा ज़िला का एक नक्सली क्षेत्र है, वहाँ हमने 24 साल गुजारे हैं मैम। उसके बाद फिर हम मयूरहंड में आए और फिर अभी चतरा ज़िला का जो प्रॉपर स्कूल है, उत्क्रमित उच्च विद्यालय दीवान खाना चतरा, वहाँ आए। वहाँ हमने पिछले 4 सालों से वहाँ सेवा दी है हमने। अच्छा, ऐसा होता है बचपन में बच्चे जो हैं गुड्डा गुड़िया खेलते हैं और जो लड़के होते हैं वो गन्स खेलते हैं, और एक जो सबसे कॉमन गेम है वो टीचर का गेम। तो आप बचपन में टीचर्स वाले गेम में इंटरेस्टेड थे? देखिए, बाई चॉइस 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है बाई चांस और दूसरा बाई चॉइस। तो चूँकि मेरे फादर भी टीचर थे और हमारे फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादातर लोग टीचर हैं, और मुझको ये कहा गया है बचपन से कि हमारे प्रॉफिट ने भी कहा था कि मैं भी एक टीचर बना के भेजा गया हूँ। तो जितने भी संदेश वाहक आए हैं सब टीचर बन के ही होते हैं। तो मुझको एक बाई चॉइस कही कि हम एक टीचर का मैंने लिया। और मैं जब 9th में था ना, 9th का 8 में ही था, तो मैं अपने से सीनियर बच्चों को पढ़ाया करता था हमारे। हाँ जी हाँ। तो ये एक था, बचपन से एक पैशन था मुझको कि एक टीचर की जॉब हम करेंगे, और ईश्वर ने हमारी इस दुआ को कबूल कर लिया। नक्सलाइट एरिया में जाकर के पढ़ाना, क्या लगता है किस तरह का एक्सपीरियंस होता है ये? देखिए, जब अगर टीचर्स कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, अपने काम के प्रति वो डिवोटेड होते हैं, तो जो भी एरिया हो, चाहे वो नक्सलिज्म का एरिया हो या एक कॉमन एरिया हो, वहाँ टीचर्स अच्छे से काम कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। हाँ, जिस वक्त में मैं वहाँ गया था, वहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था, बहुत सारी नदियों को पार करके जाना होता था। वहाँ बसें चलती थी, सुबह में जो जाती थी बसें, जो शाम में जाती थी सुबह ही आती थी बसें। तो ये प्रॉब्लम था। 24 साल हमने वहाँ गुजारे, लेकिन अच्छा लगा, क्योंकि हमारी जो मेरी जो सोच होती है ना कि प्रेजेंट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, प्रेजेंट पर्सन इज़ द बेस्ट पर्सन एंड प्रेजेंट वर्क इज़ द बेस्ट वर्क। इसको ध्यान में रख के हमने काम शुरू किया। अच्छा, लोग कहते हैं हर एक बच्चे के अंदर उसकी अपनी खूबी होती है, उसके अपने जज्बात होते हैं, उसकी अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। आपके 29 साल के एक्सपीरियंस इस मामले में क्या कहती है? एकदम सही कहते हैं। सब बच्चों के न सिर्फ अपने अपने यूनिक होते हैं, बल्कि उनके स्टाइल्स ऑफ लर्निंग भी अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देख कर किसी चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं, कुछ बच्चों को ऑडियोज़ के सामने से ज़्यादा समझना होता है, कुछ बच्चे किसी चीज़ को छू करके कर करके सीखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर बच्चों के स्टाइल्स अलग अलग होते हैं, और टीचर्स को भी उन बच्चे के स्टाइल्स ऑफ लर्निंग को ध्यान में रख करके ही ये अपनी पेडागोजी को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे क्लास के सारे बच्चों को एक ही पेडागोजी से सिखाएंगे तो सारे बच्चे नहीं सीख पाएंगे। कुछ बच्चों को तो समझ में बात आएगी और कुछ बच्चे एकदम पीछे रह जाएंगे। हमारे सुनने में आया आप बहुत बेहतरीन मेथड्स निकालते हैं बच्चों को पढ़ाने का, और बहुत अलग अमेजिंग मेथड्स होते हैं, थोड़ा बताएं उनके बारे में। कुछ मेथड्स तो ऐसे हैं कि इन कॉमन सब टीचर्स जानते हैं, लेकिन जैसे आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी है, जिसमें आर्ट के जैसे रंगोली के माध्यम से अगर हम बच्चों को सिखाएं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, तो बच्चे तो रंगोली में बहुत अच्छे से चूँकि रंगों को भरते हैं वो, लेकिन उसी में अगर वो दिखाते हैं कि ये स्टमक है और ये किडनी है और इस तरह से सारा कुछ हो रहा है उसमें,
ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, अलग अलग कलर से दिखाते हैं, तो उनके अंदर में सीखने की एक अलग वो होता है। वो तो लग रहा है कि हम रंगोली बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ चीज़ों उन सब पार्ट्स को भी सीखते हैं। उसे चित्रांकन के माध्यम से अगर हम बच्चों को कहें कि आपको वाटर साइकिल दिखाना है, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये एक आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी है या गेम बेस्ड पेडागोजी है, जो गेम के ज़रिए बच्चों को सिखाते हैं। इस पे हमारा फोकस रहा है। खिलौने के माध्यम से बच्चों को सिखाना, ये फोकस रहा है। तो इन सब चीज़ों पे जो को बच्चों की जिसको रुचि को आगे बढ़ाते हैं, बच्चे जिससे दिलचस्पी पैदा करते हैं, उन पे हमारा फोकस रहा है। और हम टीचर से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी इन सब चीज़ों का प्रयोग करें ताकि बच्चों को रुचि आए। और जब जो चीज़ें जिस चीज़ों में बच्चों को दिलचस्पी होती है, बच्चे उसको सीखते हैं, अच्छे से सीखते हैं, और वो लाइफ लॉन्ग सीखते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि क्लास के ट्रांजैक्शन में ही उन तक याद रहता है, बल्कि पूरी ज़िंदगी वो उसको सीखते हैं। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं अवार्ड्स की, प्रेसिडेंट अवार्ड मिलना कितना ख़ास होता है, क्योंकि हमने वीडियोस देखे हैं आप मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर द्रौपदी मुर्मू से ले रहे हैं प्रेसिडेंट अवार्ड। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था, और मैं अपने आप को प्रिविलेज समझ रहा हूँ। और सबसे अहम बात यह है कि हर साल जो है वो बच्चे, आमतौर पे आप भी अपने टीचर्स को सम्मानित करते होंगे, और 2022 में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसने हमारे काम को सराहा था और बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया था। और ये खुशी की बात है कि इस साल मुझको प्रेसिडेंट ने अपने हाथों से दिया मुझको अवार्ड। बहुत ही खुशी हुई। हमारी मुलाकात अपने पीएम मोदी से भी हुई, उनसे भी इंटरेक्शन हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने हमारे डिनर दिया। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, प्राउड फील कर रहा हूँ कि मुझको ये मौका मिला। अच्छा, एक बात बताइए, जो प्रोसीजर होता है कि अब इस टीचर को प्रेसिडेंट ऑफ द टीचर का अवार्ड मिलना है, तो ये कैसा होता है, किस तरह से डिसाइड होता है कि इस टीचर को ये अवार्ड मिलना चाहिए? हाँ, ये अब प्रोसेस, पहले की जो प्रोसेस थे ना, उसमें टीचर्स अपने फ़ाइल जमा करते थे, मतलब उन्होंने जो काम किया है उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो जमा करते थे। लेकिन अब जो है उसको सेल्फ नॉमिनेशन कर दिया गया है। झारखंड के जितने भी टीचर्स हैं वो सेल्फ नॉमिनेट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल के हैं। तो सेल्फ नॉमिनेशन के ज़रिए टीचर्स अपना सेल्फ नॉमिनेट करते हैं, फिर वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी उसको रिकमेंड करती है स्टेट सिलेक्शन कमेटी के सामने। स्टेट सिलेक्शन कमेटी फिर उसको रिकमेंड करती है नेशनल जूरी के सामने। नेशनल जूरी जो इंडिपेंडेंट जूरी होती है, तो वो उसके सामने 7 मिनट का एक प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें ऑडियो वीडियो जो क्लिप्स होते हैं वो आप दिखा सकते हैं उसमें, और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन आंसर का सेशन भी होता है। इस दफ़ा झारखंड से चूँकि 3 का कोटा है, तो 3 टीचर्स का नाम दिया गया था। उसमें बहुत सारे टीचर्स ने भरा था, इसमें सेल्फ नॉमिनेशन किया था, लेकिन 3 टीचर्स को भेजा गया था, जिसमें मैं भी था। और मेरा बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा था, क्वेश्चन आंसर्स में भी हमने अच्छे से जवाब दिए थे। तो मैं जिस वक्त में हुआ था वो सारे क्वेश्चन आंसर, उसी वक्त ही मैं सेटिस्फाइड था कि मेरा हो जाएगा, और मेरा हो गया। अच्छा, कहते हैं शिक्षा जो है, शिक्षा की दीप जो है वो ज्वाला करती हैं जो शिक्षक होते हैं। आप शिक्षा का दीप लेकर ऐसे ऐसे क्षेत्रों में वो दीप जला रहे हैं और बच्चों का भविष्य को उजागर कर रहे हैं। आपके नाम का अर्थ हमने कहीं सुना हुआ, बताना चाहेंगे? मेरा नाम का अर्थ होता है एजाज, जो होता है उसका मतलब होता है मिराकल। एजाजुल हक मतलब ईश्वर का मिराकल। तो क्या आप ईश्वर के मिराकल सच में बन गए, क्या कह सकते हैं? अब ये चूँकि हो सकता है कि कभी कभी नाम इसम बा मुसम्मा होता है, जैसा नाम वैसा काम होता है। मैं अपने आप को ऐसा नहीं समझता हूँ कि मैं एकदम मिराकल हुई है, लेकिन मुझको लगा कि जो अभिवंचित वर्ग के जो बच्चे हैं, जो हाशिया के लोग हैं, जो कि अभी तक जो है मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो पाई है, तो हमने ज़्यादा काम किया उन बच्चों को। वो कहते हैं ना कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। तो हमने ये कोशिश की है कि उन बच्चों के अंदर जो है एक मुस्कान आए। और एक टीचर के बारे में तो कहते हैं ना वो कि दस्त मासूम को लौह कलम देता है। छोटे बच्चे जो हैं उनको कहते हैं दस्त मासूम को लौह कलम देता है, नौनिहालों को कंदील हरम देता है। मतलब जो हॉली स्पॉट्स होते हैं, हॉली साइट्स होते हैं, उसमें जो कैंडल जलाने का काम है वो मासूम बच्चे जो करते हैं, लौह कलम देता है। बांटता फिरता है रोशनी सूरज की तरह, मैंने सनी टेम्परामेंट होता है टीचर का, और डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। तो शिक्षक का ये काम होता है कि अपनी ज़िंदगी में एक सनी टेम्परामेंट लेके चलें, चाहे जिस वर्ग के भी बच्चे हों, चाहे अभिवंचित वर्ग के बच्चे हों, चाहे जनरल कास्ट के बच्चे हों, जो भी बच्चे हों, उनको वो एक सनी टेम्परामेंट के हिसाब से सबको टीच करता है वो, और सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है।
वाकई आपसे बात करके जो वाइब्स आ रहे हैं, हर एक इंसान से एक वाइब आता है, आपसे बात करके वही वाइब्स आ रहे हैं जो रोशनी की बात की आपने और जो खुदा के वास्ते की बात की, ये सारी वाइब्स आपसे आ रही। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और आपको बता दें ये हमारे लिए गर्व की बात है कि एक झारखंड से होकर, एक शिक्षक होकर, मामूली शिक्षक होकर आप प्रेसिडेंट अवार्ड ले रहे हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों से आपको वो अवार्ड मिल रहा है। हमारे लिए गर्व की बात है, आपकी फैमिली के लिए, यहाँ के आसपास के लोगों के लिए, सबके लिए गर्व की बात है। हज़ारीबाग के लिए खास करके गर्व की बात है। एक छोटा सा शहर है, इस छोटे से शहर में आप रोशनी ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और आपको बता दें कि इन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया है 5 सितंबर को, जो कि टीचर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। और इसी के साथ जुड़े रहे N4 न्यूज़ भारत के साथ।